हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। और इसको बोलते हैं महत्तम वर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। महत्तम समापवर्तक इसको लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं और महत्तम समापवर्तक इसको शॉर्ट फॉर्म में लसा और इसको मसा भी बोलते हैं। जैसे आप लोग 10th में पढ़े होंगे लसा मसा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब ये आप देख पा रहे होंगे कि एलसीएम का मतलब क्या होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब जो सबसे छोटा हो, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, और मल्टीपल मतलब गुणक, ठीक है। ऐसा गुणक जो सबसे छोटा हो और दोनों में हो। जैसे अगर हम दो संख्याएं लेते हैं, जैसे 8 है और 12 है, ठीक है। 8 है 12 है, तो 8 का टेबल अगर देखें तो 8 1 जा 8, 56, 72, ठीक है। 8 का टेबल ये हो गया, ठीक। और 12 का 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 51, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे 8 के टेबल 8 का ये मल्टीपल है, ठीक है, और ये 12 का मल्टीपल है, ठीक है। तो अगर हमें बताना हो कि 8 एंड 12 का एलसीएम क्या होगा, 8 एंड 12 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो 8 का टेबल 8 का ये मल्टीपल है और ये 12 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसमें हम देख पा रहे होंगे क्या क्या कॉमन है। 24 कॉमन है, उसके बाद क्या है 48 कॉमन है, उसके बाद क्या है 72 कॉमन है, ठीक है। उसके बाद 72 कॉमन है। तो इस जो सबसे कॉमन है वो क्या नंबर है, 24 है, 48 है एंड 72 है। तीन नंबर्स यहाँ तक मतलब कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि अपना एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब जो सबसे छोटा हो, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, और मल्टीपल मतलब गुणक, ठीक है। तो ऐसा गुणक, ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटा हो और कॉमन हो। तो क्या दिख रहा है, ये 24 ही है। ये सब भी मल्टीपल है और कॉमन है, लेकिन इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, 24 है। तो एलसीएम 8 एंड 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 8 एंड 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम दूसरी नंबर्स लेते हैं, जैसे अगर कोई दूसरी नंबर लेते हैं, तो जैसे अगर 12 लेते हैं और 16 लेते हैं, ठीक है। तो 12 में क्या हो जाएगा, ठीक है, और 16 का, ठीक है। तो इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 48 कॉमन है और इधर 96 कॉमन है, ठीक है। 96 कॉमन है और 48 कॉमन है, ठीक है। मतलब यहाँ तक के मल्टीपल में अगर हम देखते हैं तो 48 हो गया और 96 हो गया। 48 भी एलसीएम, 48 भी क्या है, 12 एंड 16 का मल्टीपल है, और 96 भी क्या है, 12 एंड 16 का मल्टीपल है, ठीक है, और कॉमन भी है। लेकिन हमारा एलसीएम क्या होगा, वो होगा जो सबसे छोटा हो। तो 16 एंड 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा कि एलसीएम का मतलब, एलसीएम का मतलब हमें समझ में आया कि लिस्ट लिस्ट कॉमन लिस्ट कॉमन
मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट मतलब जो सबसे छोटा हो, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, मतलब ठीक है। तो एग्जाम्पल से हम टॉपिक को समझने की कोशिश किए। अब आइए देखते हैं कि कितने तरह मेथड्स होते हैं एलसीएम को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो आइए एक एक मेथड करके सीखते हैं। तो पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, जैसे अगर एक छोटे सी एग्जांपल ले लें, जैसे 8 है एंड 12 है, 8 एंड 12 है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर मेथड, तो इसमें हम ये देख पा रहे होंगे कि प्राइम फैक्टर में 8 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, या ऐसे समझे 8 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 को 1 डिवाइड कर सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है और 8 से डिवाइड हो सकता है। तो इसके फैक्टर जो है 1, 2, 4 एंड 8 क्या है, इसके फैक्टर है, राइट। उसी तरह से अगर हम 12 की बात करें तो ये इसका फैक्टर क्या है, 1 है, और 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, ठीक है, 4 से भी हो सकता है, 6 से हो सकता है और किससे हो सकता है, 12 से हो सकता है। ठीक है, इनसे ये हो सकता है फैक्टर। अब इनमें कॉमन क्या है, कॉमन 1 है, ठीक है, और इधर कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, और क्या है, 4 है। समझ रहे हैं बात को। तो अगर हमें इसका एलसीएम बताना हो, एलसीएम बताना हो, तो हम क्या एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टर मेथड से। तो देखिए इसके कितने फैक्टर है, 1 2 3 एंड 4 फैक्टर इसके हैं, और 1 2 3 4 5 एंड 6 फैक्टर इसके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टर कैसे हम पता करते हैं, फैक्टर कैसे पता करते हैं। तो ये 8 है, इसका फैक्टर हम कैसे पता करते हैं, इसका सबसे छोटी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में। तो ये जो नंबर्स हैं वो क्या है, वो ही 8 का क्या है, फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 का फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, सिमिलरली 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, अगर 12 का फैक्टर हम पता करना चाहते हैं तो सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स में जाएगा, अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है 3 टाइम्स में, और अगेन 1 टाइम्स में। तो इन सबको हम नोट कर लेंगे। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दो कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, ठीक है, और बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एलसीएम फाइंड आउट करते समय हम क्या करते हैं, जो कॉमन है उनको नोट कर लेते हैं, ठीक है, कॉमन है, उसके बाद जो बच जाते हैं उनको भी नोट कर लेते हैं, जो बच जाते हैं उनको भी नोट कर लेते हैं। तो इस तरह से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा, 24। तो 8 एंड 12 का एलसीएम क्या हो गया, 24। तो ये जो मेथड आपने सीखा, ये जो मेथड है वो प्राइम फैक्टर मेथड है। ठीक है, इस तरह से अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर कोई दूसरा नंबर है, जैसे अगर 12 है और 16 है, तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, और 16 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ये जो कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनको नोट कर लेंगे, इनको ले लेंगे, बाकी ये जो बच रहे हैं ना, इन सबको ले लेंगे, बाकी ये जो बच रहे हैं इन सबको ले लेंगे। तो 3 इंटू 2 इंटू 2, और इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 48 अपना आंसर आ जाएगा, 48। ठीक है, तो 12 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 48। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये फर्स्ट मेथड था प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, हम सेकेंड मेथड देखने की कोशिश करते हैं। जो दूसरा मेथड है वो होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, ठीक है, डिवीजन मेथड इसको बोलते हैं भाग विधि। भाग विधि द्वारा हम कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 8 और 12 दो संख्याएं हैं, 8 एंड 12 संख्याएं हैं। इनको डिवीजन मेथड से कैसे हम एलसीएम पता करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 एंड 12 को ऐसे लिख लेंगे और सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। वो नंबर ऐसी होनी चाहिए कम से कम दोनों को डिवाइड कर सके। तो सबसे छोटी नंबर 2 हो सकती है, ये 4 टाइम्स में जाएगा, या 6 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, अगेन दोनों नंबर जो है 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स में जाएगा और ये 3 टाइम्स में। अब कम से कम दो संख्या डिवाइड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं किसी भी नंबर से कम केवल एक ही संख्या डिवाइड होगी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन सबको हम नोट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, अगर हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 12 एंड 16 का एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 नोट करेंगे, 16 नोट करेंगे और इनको सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। जैसे 2 से 6 टाइम्स में जाएगा, ये 8 टाइम्स में जाएगा, राइट। फिर अगेन ये देख पा रहे हैं कि 2 से फिर डिवाइड हो सकता है, तो ये 3 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे कम से कम दोनों संख्या डिवाइड हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 48 हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 12 एंड 16। ठीक है, तो डिवीजन मेथड से ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अगर दूसरा कोई एग्जांपल ले लें, जैसे 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 20 हो गया। ठीक है, इनका एलसीएम पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या से, तो ऐसी संख्या होनी चाहिए कि कम से कम 2 संख्या कटे। ठीक है, तो अगर 2 से हम करते हैं, 2 से, तो ये 6 बार में जाएगा और 15 वैसे आ जाएगा। ठीक है, और ये 10 टाइम्स में जाएगा। पुनः 2 से अगर करेंगे तो ये 3 टाइम्स में जाएगा, ये 15 वैसे आ जाएगा। और 2 से करेंगे ये 5 टाइम्स में जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 1, ये 5 टाइम्स में और ये 5 वैसे हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 1 1 1। ठीक है, अब ये जो नंबर्स आए हुए हैं इन सबको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। तो 60 एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा किसका, 12, 15 एंड 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो बच्चों हमने सीखा कि किसी भी नंबर्स का डिवीजन मेथड से कैसे हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है।